मित्रों नमस्कार। आज 7वें चरण का चुनाव अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए आज चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंतिम चरण था आज। मतदाताओं ने अपनी पसंद को वोटिंग मशीन में फीड कर दिया है और मशीन भी लॉक कर दी गई। अब ये लॉक 10 मार्च को खुलेगा और तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितनी सीटें पा रहा है। उसी समय ये भी पता चलेगा कि 300 सीटें जीतने का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टियों में वास्तव में कितनी सीटें मिल रही। आज हम आपके सामने यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक सर्वे पेश कर रहे हैं। ये सर्वे प्रथम चरण से जिस दिन इलेक्शन शुरू हुआ था तब से हमारे तहसील स्तर के जो संवाददाता पूरे प्रदेश में हैं उन्होंने शुरू किया था। आज उसका आखिरी चरण पूरा हुआ और उसी के साथ ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अंतिम समय में दल और निष्ठा बदलकर चुनाव मैदान में उतरने वाले लोगों को मतदाताओं ने अपनी परीक्षा में कितने नंबर दिए हैं, पासिंग मार्क्स दिया है, ये डिक्टेशन दिया है या 0 दे दिया है, ये भी 10 मार्च को ही पता चलेगा। 10 मार्च को यह भी पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल को सत्ता की कुर्सी मिलने वाली है। वैसे जब उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव चल रहे थे, मतदान चल रहा था, तो यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील स्तरीय पत्रकारों ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि मतदाताओं का रुझान किधर है, सोच किधर है, वोट देते समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है तथा वे किस आधार पर किसको वोट दे रहे हैं। एसोसिएशन के संवाददाताओं ने पोलिंग स्टेशन से वोट देकर निकल रहे प्रत्येक मतदाता से ये समझने और जानने की कोशिश की कि उन्होंने वोट किस पार्टी को दिया है। वोट देकर निकल रहे मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का यह भी कहना था कि 10 मार्च की शाम तक ईवीएम मशीन पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। जो हार रहा होगा वो आरोप लगाएगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। खैर, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा तो यही सर्वे कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सर्वे के मुताबिक भाजपा की सरकार तो बन रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले उसे 75 से 80 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि सपा को 2017 के मुकाबले करीब 100 सीटों का फायदा दिख रहा है। जिस बसपा को कुछ राजनीतिक दल 0 बता रहे थे, उसी बसपा से सपा को नुकसान हो रहा है, जबकि 2017 के मुकाबले बसपा फायदे में जा रही है। उसका वोट का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं। यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सर्वे के मुताबिक चुनाव में भाजपा और उसका गठबंधन सबसे बड़े दल के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें 215 से 225 के बीच सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि सपा और उसके गठबंधन को 135 से 150 के बीच सीटें मिलने की संभावना सर्वे में बताई जा रही। बसपा को इस चुनाव में 13 से 25 के बीच तथा कांग्रेस को 5 से 10 के बीच सीटें मिलने की अनुमान है। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चुनाव नतीजे नहीं है, बल्कि यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक सर्वे है। चुनाव नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं, मतदाता करता कुछ है, बताता कुछ है और कहता कुछ है। इसलिए हकीकत जानने के लिए अभी 8 और 9 मार्च तक आपको इंतजार करना होगा, तभी 10 मार्च को सही आंकड़े आएंगे और ये पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस राजनीतिक दल को कितनी गंभीरता से लिया है तथा उसकी बातों पर कितना विश्वास किया है। 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम ये भी बताएंगे और दर्शाएंगे कि राजनीतिक दलों के लॉलीपॉप को मतदाताओं ने कितना वेटेज दिया है, कितनी गंभीरता से लिया है। अगर राजनीतिक दलों को मिलने वाले वोटों के प्रतिशत पर गौर किया जाए तो सर्वे बताता है कि भाजपा को 6% का नुकसान हो रहा है तथा सपा को 4% का फायदा मिल रहा है। आप सब लोग ये भी जान लें कि उत्तर प्रदेश में जिन 403 सीटों पर चुनाव हो रहे थे उनके लिए 4442 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें से 1142 पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा ने 169 यानी 169, सपा ने 224, 224, बसपा ने 153, कांग्रेस ने 160 और राष्ट्रीय लोक दल ने
18 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। इनमें कुछ पर तो हत्या, बलात्कार तथा अपहरण के भी आरोप है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे मतदाताओं ने ऐसे कितने लोगों को चुनाव किया जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। चुनाव परिणाम ये भी बताएंगे कि आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे प्रत्याशियों के बारे में मतदाताओं का नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है। खैर, अब 2 दिन बचे हैं, सिर्फ इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, कौन सत्ता की कुर्सी प्राप्त कर रहा है, कौन नहीं प्राप्त कर रहा है। नमस्कार।